नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाल स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 4। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस लेसन का। और ये भी जो मैंने पहना है अभी शर्ट, ये भी लास्ट होगा। ठीक है, ओके। सो ये जो है हार्वेस्टिंग, इट इज द लास्ट सेकेंड स्टेप टू ग्रो अ क्रॉप। ओके ओके, तो पहले हम जान लेते हैं हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज हार्वेस्टिंग। मतलब जब एक प्लांट पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, फुल्ली मेच्योर हो जाता है, और जब हम उसे निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके। क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब उसे पकड़ के हम खींचते हैं और नीचे तक कट करते हैं। उस प्रोसेस को भी हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके। either done manually by sickle or by a machine called harvester। मतलब ये जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है, हम उसे हाथ से कर सकते हैं या मशीन के द्वारा कर सकते हैं। हाथ से जब हम करते हैं, हम इस टूल का यूज करते हैं और इस टूल का नाम है सिकल। ठीक है, इस टूल का नाम है सिकल इफ इट इज मैनुअल। और जब हम मशीन से करते हैं, मशीन का नाम होता है हार्वेस्टर। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये वाला सेकेंड फोटो आप यहाँ पर जो देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट हार्वेस्टर। तो अब हम थोड़े बहुत वीडियोस देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे किसान उन प्लांट्स को खींच के नीचे तक कट कर रहा है। ओके, सो ये रहा फर्स्ट वीडियो और ये रहा सेकेंड वीडियो, जहां पर किसान मशीन के द्वारा हार्वेस्ट कर रहा है एंड उस मशीन का नाम है हार्वेस्टर। दूसरा ट्रैक्टर में कैसे सीड्स भर रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। ओके, अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में either done हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट, grain seeds need to be separated from the chaff। this process is called threshing। मतलब जो ग्रीन सीड्स होता है, फुल्ली मेच्योर्ड सीड्स होता है, उसे और प्लांट को हमें सेपरेट करना होता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। मतलब हम इस प्रोसेस को कंबाइन, विच इज अ मशीन, इसके द्वारा हम उसे सेपरेट करते हैं, ग्रेन सीड्स और शैफ को। ठीक है, और कंबाइन होता क्या है? इट इज नथिंग बट हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। हार्वेस्टर का मतलब क्या है? द मशीन विच हार्वेस्ट द मेच्योर्ड प्लांट्स। एंड थ्रेशर आपको पता है, जो द प्रोसेस होता है जहां पर ग्रेन सीड्स और शैफ को हम सेपरेट करते हैं या अलग करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट, farmers with small land do the separation of grain and chaff by winnowing machine। ओके, किसान जिनके पास छोटा खेत होता है वो क्या करते हैं? वो विनोइंग मशीन यूज करते हैं। विनोइंग मशीन, अब हमने एरो डाला, वही विनोइंग मशीन है। जहां पर ब्लू कलर मशीन है जो दिखाई दे रहा है, वही विनोइंग मशीन होता है। इसके द्वारा भी हम ग्रेन सीड्स और शैफ को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा लास्ट प्रोसेस, दैट इज स्टोरेज। फर्स्ट पॉइंट, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट ड्राइंग एंड हैज मोर मॉइस्चर। मतलब अभी क्या होता है, ये जो हमने हार्वेस्ट किया है ग्रेन्स को, इसमें नमी की मात्रा जो है वो ज्यादा होता है। मतलब पानी का कंटेंट जो है उसमें ज्यादा होता है। Okay, kept long. So they should be kept safe from moisture, insects, rats and microorganism। अभी इसमें क्या है, पानी का कंटेंट ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें इसे दूर रखना होगा। और वो कैसे रखते हैं हम सेकेंड पॉइंट से जान लेंगे। grains are properly dried in the sun to reduce the moisture। मतलब हम वो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, उन्हें हम सनलाइट के नीचे हम उसे रखते हैं टू फॉर ड्राइंग पर्पस। ठीक है, ओके,
to prevent attack by insects, attack by insects, pest, बैक्टीरिया, फंगाई बैक्टीरिया, पेस्ट, इंसेक्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सनलाइट के नीचे हम उसे मतलब हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स को हम ड्राई करते हैं। इससे क्या हो जाता है, ऑरल्स मतलब इट इज स्पॉइल्ड और मेक्स देम अनफिट फॉर यूज, मतलब इफ इट इज नॉट ड्राइड प्रॉपरली और इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या चूहे ने उस पर अटैक किया तो हम उसे खाने लायक नहीं होता है। नेक्स्ट, और फॉर जर्मिनेशन, हम उसे जर्मिनेशन प्रोसेस मतलब उन्हीं सीड से हम सेम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते हैं if it is attacked by these things, that is insect, pest, bacteria and etc. Okay. Farmers store grains in jute bags or metallic bins, मतलब किसान जो है वो क्या करते हैं, if their harvested grain seeds or dry grain seeds कम है तो वो जूट बैग्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन किसानों के पास इफ इट इज लॉट्स ऑफ क्रॉप्स मतलब लॉट्स ऑफ ग्रेन सीड्स, ड्राई ग्रेन सीड्स थोड़ा ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो सिलोज और ग्रेनरीज में रखते हैं। और ये सिलोज और ग्रेनरीज होता क्या है, दे आर वेरी वेरी बिग मेटालिक बिन्स। सो यहाँ पर आप एक वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि सिलोज और ग्रेनरीज होता क्या है। So these are very very big metallic bins जो आप वीडियो देख रहे हो, and it is called as silos or granaries. Okay. अब हम जाते हैं लास्ट पॉइंट के पास। Dried neem leaves are used to protect grains at home. हम घर में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन ड्राई ग्रेन्स को, थ्रू नीम लीफ, ड्राइड नीम लीफ, सूखे नीम के पत्तों की मदद से हम ग्रेन्स को घर में इन इंसेक्ट्स या चूहों से, पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स लाइक पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड, मतलब बड़े बड़े गोदामों में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिससे पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स को हम मार सकते हैं, और उन गोदामों में वो स्पेसिफिक केमिकल्स यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं। ओके, सो ये जो लास्ट टॉपिक है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द स्टेप्स ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप। ओके, दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स, एक दूसरा ही टॉपिक है, and it is the last topic. Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care, and this is done on a large scale. It is called animal husbandry. मतलब जब कोई पालतू जानवरों को खाना, घर या शेड और उसका अच्छे से देखभाल करता है ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब कमर्शियल पर्पस पे, उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और ये क्यों करते हैं, तो एग्जाम्पल आप गाय ले सकते हो कि इफ वी टेक केयर ऑफ काउस, ठीक है, गाय का हमने देखभाल किया तो क्या हो जाता है, वो हमें दूध देता है, और उन दूध को हम सेल कर सकते हैं, और एंड वी गेट मनी, है ना, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री चलता है। और आप ये वीडियो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे किसानों ने इतने सारे गाय को रखा है या पाल रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर एनिमल हस्बेंड्री। ये बोलते हुए हम अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यहाँ पर खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू पीपल, और नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक विच इज योर चैप्टर 3।